हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी का 1 मार्च को पेपर है। यहाँ पे आप सभी को गणित में पास होने का ट्रिक बताने वाले हैं और सभी प्रश्नों को एकदम ट्रिक के माध्यम से हल कराएंगे, जिससे कम से कम समय में आप सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ठीक है। अब सभी छात्र होंगे पास। बोर्ड के एग्जाम में कोई भी छात्र अब फेल नहीं होने वाला है। सभी छात्र इस वीडियो को देखने के बाद पास हो जाएंगे। गणित के प्रश्नों को हल करने का सही तरीका क्या होता है और कितने ट्रिक के माध्यम से सवालों को हल किया जाता है, सभी प्रश्नों को आपको बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी स्किप मत कीजिएगा। ठीक है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। ये देखिए 2025 का गणित का वायरल पेपर है और पेपर का सेट आपको जेड जेड कराने वाले हैं। ठीक है। इसके पहले आप सभी को बहुत सारे पेपर कराए हैं, आप उसको देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको अनुक्रमांक लिखना है, नाम लिखना है और यहाँ पे इसका पूर्णांक रहेगा टोटल 70 नंबर का। समय रहेगा आपको हल करने के लिए 3 घंटा 15 मिनट में आपको इस प्रश्न पत्र को हल करना रहता है। अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं। इस निर्देश के बारे में आपको जानना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है, यानी 15 मिनट तक आप प्रश्न को पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही सभी प्रश्न करना आपको अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र के 2 खंडों में है। खंड अ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, जिस उत्तर OMR शीट पे इसका उत्तर भरना रहेगा। देखिए आपका हिंदी का पेपर हो चुका है, आप बोर्ड के एग्जाम में OMR शीट भरना सीख गए होंगे। ठीक है। यदि एक बार OMR शीट भर लेते हैं तो उसे काटना नहीं है, न इरेजर व्हाइटनर इन सब का कदापि प्रयोग नहीं करना रहता है। खंड ब में 50 अंक के संक्षिप्त उत्तर प्रकार का वर्णनात्मक प्रश्न होता है, अर्थात लिखित प्रश्न होगा आपका। खंड ब में कुल 5 प्रश्न आपको दिए हैं, उन 5 प्रश्नों को हल करना रहेगा। फिर इसके बाद है कि प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्टता लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं आपको। प्रत्येक प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित है। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। इस प्रश्न पर समय नष्ट मत कीजिए जो आपको नहीं आ रहा है। ये कुछ निर्देश थे जो आपको सबसे ज़्यादा जरूरी है जानना। ठीक है। अब देखिए यहाँ से सवाल प्रारंभ होते हैं और सभी सवालों को ट्रिक के माध्यम से समझाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ से देखिए खंड अ के सभी प्रश्न हैं। यहाँ पे दिया है बहुविकल्पी प्रश्न। इन प्रश्नों को देखिए आप कैसे हल करेंगे। पहला सवाल आपको यहाँ पे दिया है कि द्विघात समीकरण 3x² - 6x + 4 = 0 का विविक्तीकर पूछ रहा है। अब देखिए जब भी आपको विविक्तीकर पूछे तो आपको फार्मूला भी साथ में बता देंगे और ट्रिक भी बता देंगे। जब भी विविक्तकर पूछे तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना। देखिए ये जो x का गुणांक होना चिन्ह के साथ में, तो -6 तो -6 का स्क्वायर कीजिएगा, ये है ट्रिक। माइनस यहाँ पे 4ac गुणा कर लीजिएगा 4, यहाँ पे इसका गुणा इसके साथ में कर लीजिएगा 3 × 4 कर लीजिएगा। ठीक है। और इसी को केवल हल कर दीजिएगा। देखिए 6 का स्क्वायर करेंगे 36 हो जाएगा, ये 4 × 3 12, 12 × 4 48, अब घटा दीजिएगा -12 हो जाएगा और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। इस ट्रिक के माध्यम से जब भी आपको सवाल में विविक्तीकर पूछे तो आपको यही ट्रिक लगाना है कि जो x का गुणांक होगा x का स्क्वायर कर लेंगे और 4 × 3 × 4 करके हल कर लेंगे। ये वियुक्तिकर ज्ञात करने का तरीका होता है। देखिए -12 आया तो इस प्रश्न का सही जवाब डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके अलावा यदि आप फार्मूला वियुक्तिकर का जानना चाहते हैं तो वियुक्तिकर का फार्मूला भी लिख देते हैं, जिससे आपको दोनों चीज़ पता चल जाए। b² - 4ac ये वियुक्तिकर का फार्मूला होता है। d = b² - 4ac। इस फार्मूला पे आप सवाल को रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। आप रख के देखना चाहते तो देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसमें बहुत जबरदस्त ट्रिक लगेगा आपका। क्या है, समीकरण 3x + 2y = 6 तथा y = 0 का हल पूछ रहा है कि y = 0 का हल क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। पहले नंबर आपका y का मान दिया है तो वही यही y का मान इसमें रख के हल कर लीजिए। ठीक है। तो चलिए हल करते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये सवाल यहाँ तक हो गया था आपका। यहाँ पे 3x है तो 3x रखिए प्लस 2। देखिए यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं तो इसका मतलब गुणा कराता है, गुणा। y की जगह कितना दिया है 0, तो 0 रख लीजिए और बराबर कितना है 6। अब क्या किया है यहाँ पे y का मान y की जगह पर रख के हल कर रहे हैं। देखिए 3x 2 का इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, मतलब इसका काम खत्म हो जाएगा। बराबर कितना बचेगा 6।
यक्स बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 गुणा 95 करेंगे बटा में 3 हो जाएगा, 3 से कटाएंगे कितने बार में 2 बार में, यानी यक्स का मान कितना आपका आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, यक्स का मान 2 होगा और वाई का मान 0 होगा। देखिए जब इस प्रकार से आंसर दिया है तो सबसे पहले आपका यक्स का मान रहता है, फिर उसके बाद वाई का मान रहता है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, यक्स का मान 2 दिया है, वाई का मान 0 दिया है, तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो ऐसे आप हल कर सकते हैं। देखिए कितना ज़बरदस्त ट्रिक है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि बताइए ट्रिक आपको कैसा लग रहा है। इस तरह लगाएंगे तो बोर्ड के एग्जाम में आपको कुछ भी नहीं आ रहा है ना, फिर भी आप थोड़ा सा भी मैथ जान रहे हो, जोड़ घटाना करना, और ये ट्रिक देख ले रहे हैं, तो आप इसमें मानो करो कि आसानी से प्रश्नों को हल कर सकते हैं। जैसे 20 बहुविकल्पी प्रश्न है तो 20 में से आप कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन तो सही कर ही लेंगे, और आप थोड़ा सा भी मैथ में अच्छे हैं, यानी मैथ आपको आता है, तो 20 में 20 बहुविकल्पी आपका सही होने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो को एकदम लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए तीसरा नंबर का सवाल है, ये भी ट्रिक के माध्यम से ही समझाएंगे। यदि बिंदु ए दिया है -4,2, बी दिया है 5,6 का जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु इतना है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए, मतलब अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्या इतना सिंपल है। अच्छा बताइए जब मध्य बिंदु ज्ञात करना रहता है तो क्या करते हैं, जैसे जब 2 बिंदु दिया है तो पहला बिंदु इसमें का पहला बिंदु इसमें का दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे, यानी कि -4 और यहाँ पे +4, अब 5 है ना। देखिए पहला बिंदु यहाँ पे -4 है और यहाँ पे क्या है 5, इन दोनों को जोड़ेंगे और जब मध्य बिंदु कहेगा तो 2 का भाग देते हैं। ठीक है, कामा करिएगा। फिर इसके बाद क्या करना है आपको कि इसमें से दूसरा बिंदु लेंगे, इसमें से दूसरा बिंदु, दोनों को जोड़ के क्या करेंगे 2 से भाग देंगे, तो 2 और +6 और बटा में 2, ये हो जाएगा इसका मध्य बिंदु। ये किसके बराबर दिया है, इतने के बराबर दिया है, यानी अल्फा बटा के 8,4, इस तरह कर लेंगे। अब देखिए आपको कुछ करना नहीं है, देखिए इसमें पहले का मान ले लेंगे और इसमें दूसरे का मान है, तो इसमें पहला मान ये दिया है, दूसरा मान ये, तो इसमें तुलना कर लेंगे। इसमें पहले का मान इसके पहले के मान के बराबर होगा, तो जो आपको ज्ञात करना वही वाला तुलना कीजिएगा। देखिए इसका इससे तुलना कर लीजिएगा, तो -4 + 5 और बटा में 2 बराबर कितना हो जाएगा, अल्फा बटा के 8 के बराबर कीजिए। और देखिए इसको हल करिए, देखिए 5 में से 4 घटाएंगे 1 बटा के 2 हो जाएगा, बराबर अल्फा बटा के 8 हो जाएगा। देखिए 8 का गुणा 1 में तिर्यक कर लीजिए, 8 का गुणा 1 में करेंगे तो 8 बटा के 2 हो जाएगा, ये अल्फा का आपका मान हो जाएगा। ठीक, देखिए 2 से कटाएंगे 2 चौक को 8 हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा अल्फा का मान। ठीक है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, अल्फा का मान 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए अल्फा बराबर 4 दिया है कि नहीं, तो यहाँ पे इसका बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए ये तो बताया तो आपको ट्रिक के माध्यम से कि ऐसे ऐसे आप कर सकते हैं, लेकिन देखिए आपको फार्मूला भी साथ में बता देते हैं कि इस फार्मूला का भी यूज कर सकते हैं। देखिए मध्य बिंदु का फार्मूला होता है आपका मध्य बिंदु, दोनों चीज़ देखते रहिए। ठीक है, ट्रिक भी देखिए फार्मूला भी देखिए। यहाँ पे फार्मूला होता है x1 + x2 और बटा में 2 कामा y1 + y2 बटा के 2, ये होता है इसका फार्मूला मध्य बिंदु का। इसको जरूर आप याद रखिएगा, ये आप बोर्ड के एग्जाम में देने वाला है एक सवाल। ठीक है, अब देखिए ये तो ट्रिक बहुत ज़बरदस्त है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा हल नहीं करना है, आपको हल करके भी बता देंगे और ट्रिक भी बता देंगे, दोनों साथ में सवाल बताएंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है कि दिया है यदि त्रिभुज ABC में AB दिया है 6 कड़ी में 3 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर हो, तो कोण B का मान होगा, यानी कोण B का मान ज्ञात। और इस तरह के सवाल आपको भुजा के रूप में दे और इस तरह करके कोई भी कोण जैसे B है, A, C है, कुछ भी पूछे तो हमेशा आँख मुन के यहाँ पे 90 अंश लगा दीजिएगा, आपका 100% सवाल सही होता है, इसलिए कि ये आपका 90 अंश ही रहता ही है। ठीक है, इसलिए कि समकोण त्रिभुज इस तरह 3 भुजा दिया रहे और उसमें से पूछे कि कितने अंश का कोण है, तो वहाँ पर डायरेक्ट आँख मुन के 90 अंश लगाइएगा, आपका 100% सवाल सही होने वाला है। देखिए ये तो था ट्रिक। अब ट्रिक के साथ में इस सवाल को आपको हल करके भी बता देते हैं, जिससे आपको संतुष्टि मिल जाए कि हाँ इस तरह ही सवाल लगाया जा सकता है। देखिए जब यहाँ पे आपको देगा ना तो आपको कुछ करना नहीं है, बहुत ज़्यादा दिमाग, जो बड़ी भुजा होगा उसका स्क्वायर कीजिए, मतलब पाइथागोरस पर में जानते हैं कर्व का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब ये पाइथागोरस प्रमेय आप सभी को पता है किस में यूज होता है, समकोण त्रिभुज में ही यूज होता है, यानी कि दोनों का मान बराबर हो जाएगा, इसका मतलब एक कोण इसमें 90 अंश जरूर होगा। देखिए कर्ण जो होता है इसमें सबसे बड़ी भुजा होता है, तो देखिए इसमें देखिए सबसे बड़ी भुजा क्या है 12 है, तो 12 के स्क्वायर कर लीजिए बराबर आधार कितना है, इसमें से कोई भी भुजा लीजिए, आधार से मतलब है नहीं कौन है, कोई भी भुजा लीजिए, 6 कड़ी में 3 आधार मान लीजिए
और यहाँ पे लंब कितना है, जो शेष भुजा बच रहा है उसका स्क्वायर कर लीजिए। स्क्वायर करके देखिए, 12 का स्क्वायर करेंगे 144 होगा। इसका स्क्वायर करेंगे देखिए 6 का स्क्वायर 36 होता है, और 36 में 3 देखिए इस तरह 6 कड़ी में 3 है ना, स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, 6 कड़ी में 3 गुणे 6 कड़ी में 3 इस तरह होगा। 6 का 6 में गुणा करेंगे 36, और कड़ी तीन का करेंगे 3। अब इसका 3 का गुणा कर लीजिए, 3 6 का 18, लिखे 9 के 10, यानी 108 आएगा। कितना आएगा 108। फिर 6 का स्क्वायर करेंगे 36 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 144 बराबर क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे 144 हो जाएगा। देखिए दोनों मान बराबर है कि नहीं बराबर है, और जब दोनों मान बराबर होता है तो इसका मतलब पाइथागोरस प्रमेय का नियम का फॉलो करता है। और ये फॉलो जब करता है तो किस नियम, किस त्रिभुज में ये लागू होता है, समकोण त्रिभुज में। इसीलिए यहाँ पे एक कोण कितने अंश का हो जाएगा, 90 अंश का हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सवाल को लगा सकते हैं। ठीक, और इसको दोनों साथ में देखते रहिए। अगला सवाल देखिए आप, अगला है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 125 और 70 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 8 और 5 प्राप्त होगा। देखिए इसमें क्या ट्रिक लगाना है आपको, सिंपल सा ट्रिक लगाना है, बहुत ज़्यादा आपको दिमाग में नहीं लगाना है सवाल में। इसमें क्या करना है कि 125 और 70 को विभाजित करने पर ना शेषफल क्या बचता है, क्रमशः 8 और 5 बनता है। तो एक तो तरीका ये होता है कि इसमें से कोई भी ऑप्शन लेके भाग दीजिएगा। यदि इसमें 15 का भाग देते हैं तो भाग देने के बाद 8 शेष बचना चाहिए, और फिर 15 का भाग इसमें देंगे तो 5 शेष बचना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 15 का भाग देके देख लीजिएगा, 15 का भाग 125 में देंगे तो कितने बार में जाएगा। एक तो तरीका ये होता है कि 15 का भाग देंगे 125 में, तो देखिए 15 वाट है 120। देखिए यहाँ 5 बच रहा है, जबकि बचना क्या चाहिए आपका शेष 8 बचना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन तो हो नहीं सकता है। अब 13 का भाग देख लीजिए, 13 का भाग पहले छोटी संख्या में दीजिए, छोटी संख्या में भाग देना आसान होता है। 13 5 65, यानी देखिए 13 का भाग 70 में देंगे, 13 5 65, 5 हो जाएगा, कट जाएगा। तो देखिए शेषफल कितना बच रहा है आपका, 5 बच रहा है ना। और जब 5 इसमें बच रहा है तो 13 का भाग इसमें देख लीजिए, देखिए 125। ठीक है, देखिए इसका भाग देंगे, 13 नवा कितना हो जाएगा 117 हो जाएगा, और इसमें से घटाएंगे तो 8 हो जाएगा। तो देखिए आपका यहाँ भी शेषफल 8 बच रहा है, तो दोनों कंडीशन में क्या बच रहा है, ये फुलफिल कर रहा है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसको बहुत दूसरे तरीका से लगाना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि 125 और 70 में से 125 में से 8 घटा दीजिए, 70 में से 5 घटा दीजिएगा। घटाने के बाद इसको क्या कर सकते हैं, निकाल लीजिएगा लसा। ठीक है, अरे लसा सॉरी HCF निकाल देंगे। देखिए क्या करेंगे, दूसरा तरीका देखिए, 125 में से 8 घटा दीजिए। 125 में से क्या करना है आपको, 8 घटाना है, और 70 में से क्या घटाना है, 5 घटाना है। जब इसको घटाएंगे तो 117 होगा, और जब इसको घटाएंगे तो 65 होगा। ठीक है, ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब इसका क्या निकाल देंगे आप, HCF निकाल देंगे। तो 117 और 65 के HCF निकालेंगे आप, तो देखिए 65 का भाग दीजिएगा इसमें 117 में, HCF निकालने का तरीका बता रहे हैं। एक बार जाएगा, अब इसको घटा दीजिए, 7 में से 5 गया 2, यहाँ से 11 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा आपका 5। ठीक है, अब इसका भाग 65 में दे दीजिएगा। ठीक है, तो एक बार में जाएगा, यहाँ पे 65 हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 13 बचेगा। कितना बचेगा 13, 13 का भाग कितना देंगे 52 में, 13 चौको 52। ये दूसरा तरीका था। तो आपको सबसे अच्छा तो ट्रिक वाला ही ऑप्शन लगेगा। देखिए आपको ट्रिक के माध्यम से सवाल को बता दिए, तो आप कुछ भी नहीं पढ़े, बस गुणा भाग जानते हैं, तो आप आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न देखिए, छठा नंबर का प्रश्न का हल कैसे करेंगे। अब देखिए इसके अलावा सिर्फ एक ही नियम और ट्रिक के माध्यम से बताने वाले हैं, अब इसको सीखते रहिए। ठीक है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 6 बराबर 0 का एक मूल दिया है -2 है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे सवालों को आप सिंपल तरीका से कैसे लगा सकते हैं, इसमें आपको क्या करना है, जब एक मूल देगा ना तो आपको क्या करना है कि ये मूल देने का मतलब यक्स का मान दिया रहता है, यक्स की जगह पर बस 2 रख के हल कर देना है। तो चलिए इसको हल करते हैं। देखिए यक्स की जगह कितना रखेंगे -2, तो -2 का स्क्वायर कर लीजिए, प्लस के गुणे यक्स की जगह कितना रखेंगे -2 और -6 बराबर 0। देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, ये इसका गुणा करेंगे तो देखिए प्लस का माइनस करेंगे -2 के हो जाएगा, और -6 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए आपको क्या करना है, 6 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा -2, और -2 बराबर 0। अब देखिए -2 इधर रहने दीजिए, इसको पक्षांतर इस साइड कर लीजिए, तो माइनस से इधर आके क्या हो जाएगा +2 के हो जाएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो -1 हो जाएगा। तो के का मान कितना बचेगा
-1 बचेगा। आप इसको पक्षांतर करके भी कटा सकते थे। तो ऑप्शन में देखिए सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपके सामने अगला नंबर का प्रश्न है, कैसे इस सवाल को लगाएंगे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सवाल है आपका कि यदि समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई दी है 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है, तो इस समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई क्या होगी, आपको लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए इसको तो आंसर आप हम चाहे तो अंदाजी बता सकते हैं कितना होगा। ठीक है, लेकिन आपको लगा के बताते हैं। देखिए समचतुर्भुज की विशेषता क्या होती है, समचतुर्भुज की विशेषता होती है, देखिए ये समचतुर्भुज है। देखिए ये विकर्ण खींचेंगे, आप यहाँ से ये विकर्ण खींचेंगे। देखिए विकर्ण जो होता है एक दूसरे को जब काटता है ना तो इसको समद्विभाजित करता है, यानी ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगा, ये भुजा इस भुजा के बराबर होता है। इसके साथ में जहाँ पे ये काटता है एक दूसरे को, वहाँ पे 90 अंश का कोण बनता है। मेन चीज़ ये है समचतुर्भुज, ये भी 90 बनेगा, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 का कोण बनाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि विकर्णों की लंबाई दिया है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक कितना दिया है, 12 दिया है, 12 दिया है। और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना दिया है आपका, 16 दिया है। अब बताइए आप हमें, ये जब इस दूसरे काटता है तो ये क्या करता है, ये आधा हो जाता है। कितना हो जाता है, आधा। तो इसका आधा कर लीजिए, जब आधा करेंगे तो 6 हो जाएगा, और इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी इसका मतलब ये 6 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए जब ये 90 अंश का जब कोण बन रहा है तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 90 अंश का कोण, मतलब समकोण त्रिभुज हो जाएगा। और समकोण त्रिभुज में ये वाली भुजा, यानी ये भुजा आपसे पूछ रहा है ना समचतुर्भुज की भुजा, तो भुजा ये ज्ञात करना है। अब भुजा ये ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो वही पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। तो आप सभी को पता है कि जब 6 और 8 रहता है तो इसका आंसर क्या होता है, हमेशा 10 आता है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगेंगे तो क्या आएगा आंसर 10। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको लगा के बता देते हैं आपको, ये तो ट्रिक था लगाने का। लेकिन देखिए जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कर्ण का स्क्वायर बराबर, अभी बताएं, आधार का स्क्वायर होता है और क्या होता है, लंब का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। देखिए कर्ण कितना है, तो यहाँ पे इसको ज्ञात करना है, तो इसको इसी तरह रहने दीजिए, कर्ण का स्क्वायर। आधार कितना, देखिए इसमें से किसी को आधार किसी को लंब मान सकते हैं। देखिए 6 का स्क्वायर कर लीजिए और 8 का स्क्वायर कर लीजिए। 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 8 का स्क्वायर करेंगे 64। यहाँ कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना होता है, जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर हटाने का क्या नियम है कि दोनों पक्षों का आप क्या ले सकते हैं, कड़ी ले सकते हैं। जब कड़ी लेंगे तो देखिए ये स्क्वायर कड़ी को हटा देगा तो कर्ण हो जाएगा यहाँ पे, और 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 10। और देखिए आगे आपका 10 की नहीं, तो आप 6 और 8 दे तो हमेशा 10 याद रखिएगा कि 10 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सही जवाब आपको लगा दिए बी। अब देखिए आपके सामने अगला नंबर का सवाल है, इसको भी ट्रिक के माध्यम से लगाएंगे। यदि साइन थीटा बराबर कास थीटा हो, तो यहाँ पे दिया है, इसका कोई मतलब नहीं होता है, तो थीटा का मान आपको ज्ञात करना है। तो एक चीज़ यहाँ पे रखिए कि जब साइन थीटा और कास थीटा बराबर देता है तो कितने अंश के कोण पे बराबर होता है, तो हमेशा सदैव 90 अंश के कोण पे बराबर होता है। तो इसका सी वाला ऑप्शन तुरंत आप लगा दीजिएगा, आपका 100% सही हो जाएगा। समझ में आया कि जब साइन थीटा और कास थीटा जब दोनों मान बराबर है तो इसका मान हमेशा 90 अंश पे ही दोनों मान बराबर होता है। चलिए अगला सवाल, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योगफल बताना है। इस प्रकार से सवाल देगा तो आपको क्या करना है, चलिए यहाँ पे आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे, ठीक, ये सवाल आपको अलग है। यहाँ पे देखिए 144 का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड। देखिए 144 का अभाज्य गुणनखंड जब भी कहेगा आपको तो इसका सीधे सीधे आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना, मतलब गुणनखंड करना। देखिए 2 से कटेगा, 72 बार में फिर 2 से कटेगा, 36 बार में फिर 2 से कटेगा, 18 बार में फिर 2 से कटेगा, 9 बार में फिर 3 से कटेगा, 3 बार में फिर 3 से कटेगा, 1 बार में। ठीक है, अब देखिए इसको लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, देखिए 2 गुणे 3। देखिए 2 कितने बार में, 1 2 3 4, तो 2 पे 4 घात हो जाएगा। 3 कितने बार है, 3 लिखेंगे, 3 2 बार है, 3 पे 2 हो जाएगा। इसमें जो पूछा है आपको घातों का योग पूछा है, सिर्फ इसके घातों का योग पूछा है। तो 4 घात है, यहाँ पे 2 घात है, तो 4 2 कितना हो जाएगा, 6 घात हो जाएगा। जब घातों का योग पूछेगा तो थोड़ा ध्यान से इसको लगाइएगा। तो ऑप्शन में देखिए 6 कहाँ पे दिया है, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये भी ट्रिक के माध्यम से हल होता है हमेशा, बस यहाँ पे चीज़ें कुछ पता होना चाहिए। बिंदु -3,5 की वाई अक्ष से दूरी, देखिए इसमें पहला वाला मान यक्स को होता है, दूसरा वाला मान हमेशा वाई का होता है। जब आपसे
या वाई अक्ष से दूरी पूछता है तो हमेशा वहाँ पे यक्स वाला मान बताते हैं। तो वाई अक्ष से दूरी पूछा है तो यक्स का मान कितना है -3। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए इसमें कोई आपको ज़्यादा ना फार्मूला लगाना ना कुछ नहीं, बस ट्रिक के माध्यम से इसको हल कर सकते थे आप। समझ में आ गया ना। तो यहाँ पे वाई अक्ष से पूछेगा तो -3, यदि यक्स अक्ष से सवाल में पूछता है तो आप यहाँ पे वाई वाला मान बताते हैं। समझ में आ गया। अब देखिए ये आपके सामने सवाल है, इसको भी ट्रिक से ही लगा सकते हैं, बहुत सिंपल तरीका से लगाएंगे। देखिए 15 है 75 है, तो 15 75 को जोड़ेंगे तो आपका 90 हो रहा है। यदि आपका 90 होगा और यहाँ पे साइन कास लिखा होगा तो ये दोनों आपस में ऐसे कट जाता है और इसका मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है। इसको ट्रिक के माध्यम से ऐसे आप लगा सकते थे। ठीक है, तो ये ट्रिक आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आपको ये सवाल लगाने में चुटकियों में हल करेंगे ऐसे सवालों को। ठीक है, अब देखिए आपके सामने अगला नंबर का सवाल है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, क्या सवाल है आपका, कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी का माध्य आपको पता करना है कि इसका माध्य क्या होगा। तो आपको माध्य वाला सवाल कई बार आपको बता रहे हैं, बार बार बता रहे हैं। तो देखिए इससे क्या फ़ायदा होगा कि इससे आपको फार्मूला भी पता चल जाएगा। कभी ये 1 नंबर में पूछता है, कभी ये 2 नंबर में, कभी 4 नंबर में भी ऐसा सवाल पूछा जाता है आपसे। इसीलिए इसको थोड़ा डिटेल में बता रहे हैं आप सभी को कि आपके सवाल किसी प्रकार से पूछे तो आप आसानी से लगा सकते हैं इसको। यहाँ पे लगा लीजिए, आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं ना, इस तरह थोड़ा सा लिखने में दिक्कत होगा, ऐसे लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे लिखिए वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल ये हो जाएगा वर्ग अंतराल। फिर यहाँ पे लिखिए बारंबारता। इसको डिटेल में समझिए, इसलिए कि ये 1 नंबर में भी देता है और 4 नंबर में भी सवाल देता है, 4 नंबर दोनों में देता है। देखिए 0 से लेकर कितना है, 10 है, 10 से 20 है, और 20 से 30, 30 से 40, और 40 से 50। ठीक है, 40 से कितना दिया है, 50 दिया है। ठीक है, यहाँ लिख देते। अब यहाँ मान लिख लीजिए बारंबारता कितना दिया है आपका, 5 6 5 3 1। देखिए आपको ऐसे देगा सवाल ना, तो आप कैसे लगाएंगे, चलिए इसको पूरा लगाते हैं। आप देखिए आप कैसे लगाएंगे। देखिए यहाँ पे आप ऐसे खींच लीजिए, इसको थोड़ा डिटेल में समझिए, इसलिए कि आपको ज़्यादा नंबर भी पूछता है, इसलिए इसको थोड़ा डिटेल में बताने का प्रयास कर रहे हैं आपको। देखिए यहाँ पे जब इस प्रकार से देगा, यहाँ पे वर्ग अंतराल देगा, तो पहले आपको यक्स का पद ज्ञात करना पड़ेगा। यक्स पद मतलब होता है मध्य पद, और मध्य पद मतलब क्या होता है कि यहाँ पे फार्मूला इसका बन जाता है कि L1 + L2 बटा के 2 हो जाता है। इसका मतलब हुआ कि इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 का भाग देंगे। देखिए 0 में 10 जोड़ेंगे कितना होगा, 10 होगा, 10 में भाग देंगे 2 का तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। चलिए एक जोड़ के बता देते हैं, ऐसे जोड़ना है, और 10 हो जाएगा, 10 बटा के 2 होगा, भाग देंगे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से 20 में 10 में 20 जोड़ेंगे 30, 30 में भाग देंगे तो 15 हो जाएगा। 20 में 30 जोड़ेंगे 50 होगा, 50 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, 30 में 40 जोड़ दीजिएगा कितना होगा, 70 होगा, 70 में भाग देंगे तो 35 हो जाएगा। 40 में 50 जोड़ेंगे 90, 90 में भाग देंगे तो 45 हो जाएगा। ठीक है, एक तो तरीका ये था। अब देखिए आपको क्या करना है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यफ यक्स ज्ञात करना है। तो देखिए बारंबारता रहता है तो ये वाला मान आपका यफ रहता है, बारंबारता को यफ से दिखाते हैं। आपको अगले स्टेप में क्या करना है कि यफ गुणे एक्स ज्ञात करना रहता है। जब भी माध्य ज्ञात करना रहेगा तो यही फार्मूला आपको लगाना है। देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे तो 5 का 5 में करेंगे 50 25 हो जाएगा। यानी देखिए एक गुणा करके बता दें, देखिए 5 का गुणा किस में करना, 5 में, तो 50 25 हो जाएगा। ठीक है, 6 का गुणा इसमें तो 15 छक्का 90 हो जाएगा। 5 का गुणा 25 में कीजिए, 25 5 125 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 का गुणा 35 में कर लीजिए, देखिए 3 5 15, तितली के 9 के 10, 105 हो जाएगा। 45 के एक में गुणा करेंगे तो 45 हो जाएगा, और इसको ऐसे बंद कर लीजिएगा। ठीक, और देखिए अगला स्टेप में क्या करना है आपको, अगला स्टेप में आपको करना है कि बारंबारताओं का योग यानी सिग्मा एफ ज्ञात करना है। सिग्मा एफ का मतलब होता है बारंबारताओं का योग होता है। देखिए 5 में 5 जोड़ेंगे 10, 10 में 6 जोड़ेंगे 16, 16 में 3 जोड़ेंगे 19, 19 से 20 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, सिग्मा एफ एक्स ज्ञात करते हैं। चलिए जोड़ते हैं। देखिए इकाई का स्थान वाला जोड़िए, देखिए कैसे आपको जोड़ना है वो भी साथ में सिखा रहे हैं। देखिए 5 में 0 जो 5 5 5 10 5 15 5 चौके 20, 20 को 0 हासिल 2 लगा। अब यहाँ जोड़ लिए दाहिने वाला स्थान 2 9 2 11 11 12 13, 13 में 4 और 17, 17 2 19 हो जाएगा, हासिल 1 लगेगा हासिल। देखिए 1 1 2 2 1 3, आप ऐसे इसको जोड़ सकते हैं। समझ में आ गया ना। तो आप ऐसे जैसे बता रहे हैं इस तरह बोर्ड के एग्जाम में बैठ के जोड़िएगा। देखिए माध्य ज्ञात करना है, समांतर माध्य। अब समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है,
समांतर माध्य का फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटा के सिग्मा एफ होता है। सिग्मा एफ एक्स का मान कितना 390 बटा के 20 होता है। देखिए 0 से 0 काट लीजिएगा। अब 2 का भाग 39 में दे दीजिए। देखिए 39 बटा के कितना है 2 का भाग दीजिएगा। 2 एक एम 2 19 होगा 2 नवा 18 और 2 पाँचे 10। 19 कितना आया आपका 5 आया। ठीक है, चलिए ऑप्शन में देखते हैं। तो 19 देखिए 5 कहाँ पे डी वाला। इसको विस्तार से बताने का रीज़न ये था आपको कि इस सवालों को आप विस्तार से जानिए। 4 नंबर 2 नंबर ऐसे सवाल पूछते रहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो देखिए आपका अगला नंबर का प्रश्न क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सवाल देखिए आप। ठीक है, अब देखिए आपके सामने जब अगला नंबर का प्रश्न है, इस सवाल को आप कैसे लगाएंगे, बहुत सिंपल तरीका से सिखाने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, कुछ चीज़ें आपको ध्यान तो देना ही पड़ेगा। जैसे यहाँ देखिए 13 यदि 3 काट थीटा बराबर 4 है तो कोसेक थीटा का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए कि 3 क्या दिया है, 3 काट थीटा बराबर कितना है 4 है। तो जब इस प्रकार सवाल मिलेगा 3 को पक्षांतर कर लीजिएगा। यहाँ पे काट थीटा बराबर क्या होगा 4 बटा के 3 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए काट थीटा का फार्मूला क्या होता है, काट थीटा का फार्मूला होता है आधार बटा के लंब होता है। आधार बटा के लंब होता है। यह कितना होगा 4 बटा के 3 हो गया। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे ट्रिक जो बता रहे हो उसको सीखिएगा। जब आधार का मान 4 हो और लंब का मान 3 हो तो हमेशा देखिए जब 4 और 3 आधार लंब पता हो तो हमेशा कर्ण का मान जो होता है 5 ही होता है। तो यहाँ पे बिना पाइथागोरस प्रमेय लगाए भी आप ये जान रहे हैं तो आप लगा सकते हैं, या अन्यथा पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लीजिएगा। यहाँ पे हम नहीं बताने वाले हैं आपको, इसलिए कि आपको कई बार पाइथागोरस प्रमेय से निकाल के बता दिए हैं। यहाँ पे ट्रिक समझ लीजिए कि जब आपका 4 3 लंब आधार देता है, कोई भी लंब कोई भी आधार उससे नहीं मतलब है, तो उस समय आपका कर्ण क्या आता है, हमेशा कर्ण 5 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पूछ क्या रहा है, कोसेक थीटा का मान पूछ रहा है। तो अब कोसेक थीटा केवल फार्मूला लगा दीजिए। कोसेक थीटा का फार्मूला होता है कर्ण बटा के लंब होता है, ये फार्मूला होता है। अब देखिए कर्ण का मान कितना आया है 5 आया है, तो 5 लिखिए। और लंब का मान कितना आया है, यहाँ से देख लीजिए, लंब का मान 3 है तो 3 हो जाएगा, 5 बटा के 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखते हैं 5 बटा के 3 दिया कहाँ पे है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके साथ एक चीज़ और बता देते हैं आपको। यदि आपको कहीं पर लंब और आधार दिया हो 6 और 8, इसमें से कोई भी मान हो, कोई भी लंब कोई भी आधार, उससे नहीं मतलब, हमेशा कर्ण कितना आता है 10 ही आता है। इसको याद रखेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय जो लगाते हैं उससे बच जाएंगे। ठीक है, तो इन चीज़ों को, कुछ चीज़ें जो ऐसी है जो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए इसको तो एकदम ट्रिक के साथ हल करेंगे। कह रहा है यदि दो गोलों के आयतनों का अनुपात 27:64 है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, देखिए इस सवाल को आप कैसे हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आप कुछ चीज़ें जानते रहिए। देखिए गोले का दिया है यहाँ पे क्या चीज़, आयतन दिया है। तो यहाँ पे देखिए सीधे फार्मूला आप लगा देते हैं आपको। देखिए गोले का आयतन मतलब क्या होता है, पहले गोले का आयतन V1 है और दूसरे गोले का आयतन V2 है। इस तरह आयतन को मान लेते हैं। गोले का आयतन का फार्मूला होता है 4 बटा के 3 पाई आर क्यू होता है। देखिए जब ये 1 मान है तो इसको 1 मान लीजिए, यहाँ पे क्यू कर लीजिएगा बटा में, यहाँ पे 4 बटा के 3 पाई आर 2 का क्यू कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए 4 बटा के 3 से 4 बटा 3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाता है। अब यहाँ आयतनों का अनुपात कितना दिया 27:64, तो V1 बटा के V2 का मान कितना दिया है 27 बटा के 64 दिया है, बराबर R1 बटा के R2 का, यहाँ पे दोनों पे 3 घात है तो इसको आप ऐसे कर लेते, पूरा कोष्टक में कर सकते हैं क्यू। अब देखिए क्यू हटाने का नियम यही है कि दोनों पक्षों का, जब यहाँ पे 2 घात है तो यहाँ पे दोनों पक्षों क्या निकालेंगे, घनमूल। जब 3 घात रहता है तो घनमूल निकाला जाता है, तो यहाँ पे घनमूल निकाल लीजिएगा। ठीक है, देखिए घनमूल निकालेंगे, 27 का घनमूल कितना होता है 3 और 64 का घनमूल कितना होता है तो 4 होता है। तो ये हो जाएगा R1 बटा के R2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे त्रिज्याओं का अनुपात पूछेगा तो ये लगाएंगे, लेकिन आपसे त्रिज्या का अनुपात नहीं पूछा। और ऑप्शन में लगाते समय थोड़ा ध्यान भी दीजिएगा कि 3:4 दिया भी है, लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है। तो देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है, तो इसको पृष्ठीय क्षेत्रफल के अनुपात को हम मान ले रहे हैं क्या, ए मान ले रहे हैं। पहले का A1 है और दूसरे क्या है A2। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो देखिए यहाँ पे पहले गोले का है तो पहले गोले की त्रिज्या अलग हो जाएगा तो R1 हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरे का तो दूसरे का ये लीजिए R2 का स्क्वायर। देखिए 4 से 4 कटेगा, पाई से पाई कटेगा, तो यहाँ पे बचेगा कितना आपका, देखिए R1 बटा के R2 है तो R1 बटा के R2। देखिए यहाँ पे 2 घात है, यहाँ पे 2 घात है, तो इस एक कोष्टक में इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपका R1 बटा के R2 का मान आया कितना है
3/4 आया है, तो यहाँ पर रखेंगे 3/4, यहाँ पे 2 घात है, 2 घात कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसका स्क्वायर का 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। अनुपात में लिखेंगे तो 9:16 लिखेंगे। इसे क्या लिखेंगे? 9:16 लिखेंगे। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं कि 9:16 दिया कहाँ पे है, तो ये वाला सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये वाला सवाल मत ऑप्शन लगा दीजिएगा, इसलिए कि जब लगाइएगा तो 9:16 दिया है, ना कि 16:9। ऑप्शन को भी लगाते समय ध्यान से लगाइएगा। अब देखिए आपके सामने अगला नंबर का सवाल है, इस सवाल को आप कैसे लगाएंगे? चलिए पहले सवाल पढ़ते हैं, फिर उसके बाद सवाल हल करते हैं। देखिए यहाँ पे करा, यदि कुछ प्रेक्षणों के बहुलक तथा माध्य क्रम से 45 तथा 27 है तो माध्यिका ज्ञात कीजिए। अब इस सवाल को देखिए, आपको बिना फार्मूला ये नहीं हल कर सकते हैं, आपको ये फार्मूला कई बार करा चुके हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको बहुलक दिया, माध्य दिया और माध्यिका दिया हो, तो यहाँ पे फार्मूला आपको ये लगाना है। बहुलक बराबर फार्मूला होता है 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य, ये हो जाएगा। यहाँ पे मान रख लीजिए। देखिए पहला मान बहुलक का दिया है 45, तो 45 रखिए। 3 गुणे माध्यिका ज्ञात करना है, माइनस 2 गुणे माध्य कितना, देखिए माध्य कितना दिया 27, तो 27 रख लीजिए और इसी को हल कर लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे 45 है, यहाँ पे 3 गुणे माध्यिका है, माइनस, अब यहाँ पे 2 का गुणा कर लीजिए, 2 7 14, 2 दूना 4 1 5, 54 हो जाएगा। इसको पक्षांतर कर लीजिएगा, देखिए 45 होगा, ये माइनस ही इधर आके प्लस 54 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 गुणे माध्यिका हो जाएगा। अब देखिए इसमें जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 में 4 जोड़ेंगे 9, 5 में 4 जोड़ेंगे 9, और यहाँ पे देखिए सिर्फ माध्यिका ज्ञात करना है। देखिए माध्यिका, तो गुणा में इसको पक्षांतर करेंगे तो बटा में आ जाएगा। 3 से कटेगा कितने बार, तितली के 9, तितली के 9, यानी कि आपका माध्यिका कितना आया, 33 आया। माध्यिका आपका आ गया 33। चलिए ऑप्शन में देखते हैं कि ऑप्शन में 33 दिया है कि नहीं दिया है। ठीक है, ये देख सकते हैं, तो ऐसे आपको हल करना है। तो ऑप्शन में यहाँ पे देखिए आपका क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपके सामने अगला नंबर का सवाल है। ऐसे सवाल आपसे पूछे तो कैसे लगाएंगे? समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0 के मूल होंगे। अब देखिए जब इस प्रकार का सवाल पूछेगा तो यहाँ पे आपको ट्रिक बताते हैं कि यहाँ पे ये मान रख के देखिए, जैसे यहाँ पे मूल देने का मतलब यक्स का मान होता है। यहाँ पे यक्स का मान एक रख के, फिर यक्स का मान एक रख के हल करके देखिएगा कि अब 0 पे किस मान पे आता है, तो ये ट्रिक के द्वारा हो जाएगा। और दूसरा तरीका ट्रिक से बढ़िया है कि इसको आप ऐसे लगाइए गुणनखंड करके। अब 10 में पढ़ने चले आए हैं तो कम से कम गुणनखंड करना तो आता ही होगा आपको। तो देखिए यहाँ पे यक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0, ये ऑप्शन से लगा सकते हैं या ऐसे जैसे बता रहे हैं ऐसे सीख लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसका तरीका होता है कि यहाँ पे इसका गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 1। यहाँ पे 2 ऐसी संख्या सोचना है कि जिसका गुणा करेंगे 1 और जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। 1 और 1 ले लेंगे, देखिए 1 में 1 का गुणा करेंगे 1, 1 में 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा। यहाँ पे यक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 प्लस 1 करेंगे 2 की जगह पे, यहाँ पे यक्स कर लीजिए प्लस 1 बराबर 0 कर लीजिए। यहाँ पे यक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 का गुणा यक्स में करेंगे यक्स हो जाएगा, और जब कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह होता है तो अंदर का चिन्ह बदल देते हैं। प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 1 का गुणा यक्स में करेंगे यक्स हो जाएगा, प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। अब दो का जोड़ा बना के कॉमन ले लीजिए, इसमें से कितना कॉमन है यक्स, तो यहाँ पे यक्स माइनस कितना बचेगा 1, यहाँ से क्या कॉमन है माइनस 1 कॉमन है, तो यहाँ पे यक्स माइनस 1 हो जाएगा बराबर 0। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यक्स माइनस 1 हो जाएगा और अगले क्वेश्चन में यक्स माइनस 1 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। गुणनखंड कर लेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, गुणनखंड कर रहे हैं। देखिए यक्स माइनस 1 बराबर क्या रखेंगे 0, तो यक्स का मान एक मान तो आएगा 1, फिर एक्स माइनस 1 बराबर रखेंगे 0, तो 1 एक्स का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी कि मूल क्या हो जाएंगे आपके 1 कामा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा, आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या था कि जो यक्स का मान है इसमें रख के देखते कि किस मान पे 0 आ रहा है, वही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाता। ठीक है, तो इस प्रकार से सवाल को आपको लगाना था। अब देखिए आपके सामने अगला नंबर है 17 नंबर का सवाल। यदि 7, 13, 20, 17 तथा 3x का समांतर माध्य दिए 18 है तो यक्स का मान आपको ज्ञात करना है। देखिए ये जब माध्य देता है तो समांतर माध्य कैसे ज्ञात करना है, बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। माध्य बराबर सिंपल सा होता है, माध्य बराबर, ठीक है। देखिए यहाँ पे होता है सभी पदों का योग बटा के पदों की संख्या। तो यहाँ पे सभी पद कितना दिया 7 दिया है, 7 को जोड़िए 13 में, 13 को 20 में जोड़ लीजिए, 20 को 17 में जोड़ेंगे, फिर इसके बाद 3 x जोड़ेंगे। देखिए 7, 13, 20, 17 तथा
3x का समांतर माध्य दिया 18। तो देखिए यहाँ पे माध्य दिया है, इसको मत जोड़ दीजिएगा इसमें, ठीक है। बटा में पदों की संख्या कितना है, देखिए 1 2 3 4 5, 5 का भाग दे लीजिए इस तरह। देखिए माध्य कितना दिया 18, तो माध्य की जगह पर 18 लिख लीजिए और इसको हल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 7 में 13 जोड़ेंगे 20, 20 में 20 जोड़ेंगे 40, 40 में 17 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 40 10 50, 50 57 हो जाएगा, ठीक है। बस जोड़ घटाना सही से होना चाहिए। प्लस कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब बटा में 5 भी है, यह भी ध्यान रखिएगा ना। अब देखिए यहाँ पे क्या करें, 5 हर में तो इसका तिरिया गुणा करेंगे, यानी कि इसका इसमें गुणा करेंगे, 18 का 5 में गुणा करेंगे, 18 5 90 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 57 और प्लस 3x हो जाएगा, और 57 को पक्षांतर कर लीजिए तो 90 है और माइनस 57 हो जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा 3x। अब 90 में 57 घटाए कितना होगा, तो देखिए 10 में से 7 गया 3 हो जाएगा और 8 में से 5 जगह 3 होगा 33 हो जाएगा, यानी 3x के बराबर कितना हो जाएगा आपका 33। अब चलिए देखिए आपका 3x बराबर कितना आया है, 3x बराबर 33 आया है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 33 और 3 को पक्षांतर करेंगे तो बटा 3 से कटेगा कितने बार, 11 बार में। तो x का मान यहाँ पे कितना आया आपका 11 आया। तो इस सवाल को ऐसे जब आपसे पूछे ना तो ऐसे जरूर लगाइएगा और आपके सवाल में माध्य से संबंधित 100% सवाल देगा, ठीक है। तो 11 आया था, तो इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए अगला नंबर का सवाल लगाते हैं। चलिए अगला नंबर का देखिए सवाल है, इस सवाल को कैसे हल करेंगे। देखिए एक तो तरीका इस प्रकार के जब भी सवाल आए तो एक तो ट्रिक होता है इसको हल करने का, कि जो यहाँ पे मान दिया है ना, ये मान, इसी मान को ऑप्शन में यक्स के जगह पे रख के हल करके देखेंगे कि ये इसके बराबर कब आ रहा है। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि इसका आप गुणनखंड कर सकते हैं। तो चलिए आपको गुणनखंड करके बताते हैं, और ऑप्शन से यदि हल करना होगा तो ऑप्शन यहाँ पे रख के यक्स के जगह पे मान रख के हल कर लीजिएगा और देखिएगा किस मान पे ये बराबर आ रहा है। देखिए यहाँ पे है आपका 3/x माइनस 2x बराबर 2/x। इसको हल कैसे करेंगे, तो देखिए 3 माइनस x का इसमें गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर बटा के कितना हो जाएगा, x हो जाएगा बराबर 2/x हो जाएगा। देखिए इधर में हर में x हो गया, इधर तो ये x से x क्या हो जाएगा, हर वाला कट जाता है इस तरह। अब देखिए ये हो गया 3 माइनस 2x स्क्वायर बराबर 2। देखिए जब ये x स्क्वायर वाला पद माइनस में रहना तो इसे हमेशा प्लस बनाने का प्रयास कीजिए, जिससे गुणनखंड करने में क्या हो, आसानी हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए x कट गया आपका ना, तो यहाँ पे कितना बचेगा 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस अरे बराबर कितना होगा 2 होगा। आपको तो सिर्फ x का मान ज्ञात करना है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अंक को एक साइड, अक्षर को एक साइड कीजिए, तो यहाँ पे माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 2, ये प्लस इधर आके -3 हो जाएगा। देखिए माइनस 2x स्क्वायर यहाँ पे घटाएंगे तो -1 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो x स्क्वायर बराबर क्या होगा 1, ये बटा में 2 आ जाएगा। स्क्वायर हटाने का नियम बार बार बता रहे हैं कि दोनों पक्षों को ही ले लीजिएगा। देखिए ये x बाहर निकल जाएगा, और देखिए वर्गमूल हमेशा किस में होता है, प्लस माइनस में ही होता है, तो 1/2। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में क्या लगाएंगे, वर्गमूल हमेशा प्लस माइनस में होता है, इसका ध्यान रखिएगा। तो चलिए ऑप्शन में चलते हैं, तो देखिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे सवाल को लगाइएगा। अब देखिए आपके सामने अगला नंबर का सवाल है। ये ट्रिक से एकदम जबरदस्त ट्रिक से लग जाता है सवाल। कह रहा है यदि दो समरूप त्रिभुज दिया हो और भुजा का अनुपात इतना दिया और क्षेत्रफल का अनुपात जब पूछे ना तो इसका वर्ग कर लीजिएगा, कुछ नहीं करना, कर वर्ग। तो 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 4 चौको 16 हो जाएगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा, अनुपात में 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। फिर से सुनिए एक चीज़ क्या ध्यान रखना है, यदि दो समरूप त्रिभुज की भुजा का अनुपात इस तरह दिया रहे और क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा रहे, तो जो भुजा का अनुपात देता है तो इसका वर्ग कर देंगे तो क्षेत्रफलों का अनुपात निकल जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपका क्या है, आपका यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल जो है तथा परिमाप संख्यात्मक रूप से समान है, उस वृत्त की त्रिज्या आपसे पूछ रहा है कि त्रिज्या क्या होगा। अब यहाँ पे दिया, ध्यान रखिएगा कि वृत्त का क्षेत्रफल दिया है और यहाँ पे पूछ क्या रहा है, परिमाप पूछ रहा है और संख्यात्मक रूप में समान भी है, तो उस वृत्त की त्रिज्या आपसे पूछ रहा है कि इसकी त्रिज्या क्या होगी। तो यहाँ पे ध्यान रखिए क्या लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है, देखिए वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर बराबर, देखिए यहाँ पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। फिर परिमाप का है तो परिमाप का फार्मूला यानी परिधि का फार्मूला लगा दीजिए, 2 पाई आर लगाइएगा, ठीक है। देखिए इसमें क्या करना है, आपको आर का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ से दो तो दिया नहीं, देखिए पाई से पाई कट जाएगा, तो ठीक है। आर स्क्वायर बराबर कितना बचेगा, 2r बचेगा, ठीक है। देखिए एगो आर से एगो आर कट जाएगा तो एगो आर यहाँ से बचेगा, आर बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा आपका 2, और यही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पे जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न थे आपको ट्रिक के माध्यम से और जहाँ पे सूत्र की आवश्यकता था सूत्र के माध्यम से भी बताएं। यदि आप इस वीडियो को पूरा फुल वॉच किए होंगे तो आपको तरीका पता चल गया होगा कैसे प्रश्नों को हल करना है। ठीक है, देखिए आपके सामने अगला नंबर का सवाल है। जो सवाल आपको बताने वाले हैं यहाँ पे ध्यान रखिए। यहाँ पे आप इन प्रश्नों को ध्यान रखिए। देखिए यहाँ पे खंड ब है। ठीक, खंड ब में ये सभी सवाल आपको दिखा देते हैं। इन सभी सवालों को आप जरूर हल कीजिएगा। यदि आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो इसका पार्ट 2 लाएंगे और इन सवालों को आपको हल करा देंगे। यहाँ पे देखिए इन सवालों को हल करा देंगे। साथ में अगले सवाल को देखिए 22 नंबर के ये सवाल, सभी सवाल आपको हल करना है। ठीक है, आपसे हल हो सकता है तो हल कर लीजिएगा, अर्थात कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए, इसका आपको हल जरूर करा दिया जाएगा। तो ये देख सकते हैं सभी सवाल। 3 सवालों को होमवर्क के तौर पे आप हल जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए आप कमेंट कीजिएगा। यदि पार्ट 2 चाहिए, इसका हल चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। ठीक है, तो ज़रूर आपको हल इसका प्रोवाइड कर देंगे। और ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए।